जी, वापस पहुंच गया अपने घर की तरफ। अभी यहाँ से पैदल चल के बहरहाल जाना पड़ता है काफ़ी। लेकिन अभी छोटी सी एग्जाम्पल देख लें। मेरी गलती थी। मेरी भी गलती क्या कह लें कि वो मैं जो यूएसबी जिसमें अच्छा खैर उस इंसिडेंट की तरफ आते फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। भाई हुआ ये था, 2 दिन पहले मैं ग्रॉसरी करके आ रहा था, तो जो पुलिस वाले उन्होंने मुझे रोक लिया। रात का टाइम था, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को रोका हुआ था उन्होंने। तो मुझे भी उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा भाई कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा भाई मैं ग्रॉसरी करके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई आईडी दिखाओ अपने पास से ना। मैंने कहा मेरे पास तो कोई आईडी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना फ़ोटो आईडी अभी मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, और पासपोर्ट मैं लेके चलता नहीं हूँ, यानी कैरी नहीं करता उसको, क्योंकि वो जो है ना सेफ़ नहीं होता। तो वो कहने लगे कि कोई आईडी तो होगी। मैंने कहा मेरे जहन ने काम किया, और भाई साफ़ सी बात है जहन स्टक हो जाता है ऐसे मामलात में कि आप परदेश में हो और आपको इस तरह से पुलिस रोक ले। तो वो मेरी मिस्टेक थी कि मेरा जहन उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा मेरे पास जो है ना वो है ट्रांसपोर्ट का कार्ड। उन्होंने कहा वो गवर्नमेंट का कार्ड थोड़ी होता है। तो फिर बहरहाल मुझे एक आइडिया आया। मैंने कहा कि मुझे अपना पासपोर्ट नंबर याद है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ सेंट्रल होता है, आपके पासपोर्ट के साथ टैग होता है। तो मैंने कहा मुझे पासपोर्ट का नंबर याद है। कहने लगे चलो बताओ पासपोर्ट का नंबर। मैंने पासपोर्ट का नंबर बताया, तो जो है क्या नाम बहरहाल मेरा डेटा उनके डिवाइस पे शो हो गया, और उन्होंने मुझे जाने दिया इस एडवाइस के साथ, इस शर्त के साथ कि आप जो है ना अपनी कोई ना कोई आईडी रखें। अच्छा, आईडी का ये होता है। अब फिर मैं जब घर आ गया तो मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि मैं अपने पासपोर्ट की कॉपी करा के रख लूँगा। अब जब पासपोर्ट की कॉपी कराने के लिए मैं आया था, कल पूरे दिन बारिश थी, हिम्मत हो नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके निकला। मैंने कहा नहीं यार ये काम करा लो। अब जब जो है काफ़ी ढूंढा, और उसके साथ सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो गूगल मैप है वो सही काम नहीं कर रहा था। सही काम से मुराद क्या है कि वो डायरेक्शन सही नहीं आ रही थी, या मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो हुआ ये कि कल काफ़ी दिन इधर घूमने के बाद आखिर में आउटकम ये आया कि मेरा काम हुआ नहीं। फिर जो है ना हिम्मत नहीं हारी, एक और शॉप ढूंढी। वहाँ पे जाके जब अपनी यूएसबी दी कि भाई मेरे को इसका प्रिंट आउट दे दें आप, मेरे पास पीडीएफ है पासपोर्ट की कॉपी की ना। तो वो भी जो है क्या नाम मेरी यूएसबी एक्सेस ही नहीं हुई, तो खाली लौटना पड़ा। अब अभी जो आप इससे पहले देख रहे थे, मैं शॉप के पास खड़ा हुआ था, वहाँ पे सेम वही चीज़ हुई कि मैं यूएसबी में लेके वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ जब उनको दिया तो उन्होंने कहा ये तो एक्सेस ही नहीं हो रही। तो अब समझ लें 2 किलोमीटर एक तरफ का चलने का है, और 2 किलोमीटर अभी मैं जा रहा हूँ, और फिर जब आऊँगा तो आज तो काफ़ी जो है ना परेड लग गई है। लेकिन फिर बात वही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, वो जो भी है ये सब चीज़ें लाइफ का पार्ट होती हैं। तो अब ये है कि मैं अभी वापस घर जा रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा है, और ये बैकग्राउंड से लग ही रहा होगा। तो अब मैं जाके इसको, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया कि ईमेल कर दिएगा अपना जो भी डॉक्यूमेंट है। तो अभी मैं उसको जो है उनको डॉक्यूमेंट जो है ईमेल कर दूंगा, और उसके बाद फिर आगे अपना कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो ये थी थोड़ी सी जो है ना ट्रेजडी कह लें या स्टोरी कह लें, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। तो चलिए फिर अपने घर की तरफ चलते हैं। इस छोटी सी ये जो भी स्टोरी है, इससे मुझे एक लेसन तो लाइफ का मिल गया। वो ये है कि आपके पास आपका बैकअप प्लान होना चाहिए हर चीज़ में। मैं पहले समझता था कि ऑफिस में जब हम ऑफिस वर्क करते हैं वहाँ पे बैकअप प्लान की ज़रूरत होती है। जी नहीं, मैं रॉन्ग था। आपके पास लाइफ में हर चीज़ का बैकअप प्लान होना चाहिए। काश के ये डॉक्यूमेंट मैं जो हूँ अपने आप को ईमेल कर देता, अपने ईमेल एड्रेस पे कर देता, तो मुझे यूँ खाली नाकाम नहीं लौटना पड़ता। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं, कभी भी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन एक मज़े की बात है, वो यूएसबी जो मेरे पास है अभी, वो मेरे लैपटॉप या पीसी के ऊपर जो है ना बिल्कुल एक्सेस हो रही है, वहाँ नहीं हो रही। लेकिन कल ये हुआ था कि जब मैं एक शॉप पे गया था, उन्होंने कहा था इसको यूज़ करें। तो जब मैंने उनकी पीसी के अंदर ये जो है अपनी यूएसबी यूज़ करना चाहिए, तो वो एक्सेस डिनाइड दे रहा था। तो मुझे कल ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहरहाल होता है यार, लाइफ है, चलता है सब कुछ भाई। एक गुड न्यूज़ थी आप लोगों से शेयर करना चाहता था, वो ये थी कि यहाँ पे एक कंसेशन कार्ड मिलता है, वो जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है डिस्काउंट वगैरह दे देता है। पाकिस्तान में आपको याद होगा कि जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमें जो है कि हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन होता है। तो लेकिन ये है कि चांस लेना था मुझको ना। तो पहले मेरे जहन में वही जैसे सारी सोचें आती हैं, यार होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं।
लेकिन बहरहाल अब यहाँ बाहर जब भी आए, एक टिप है, किसी भी कंट्री में आए ना आप, तो उसमें जो है ना आप चांस ज़रूर लें। ज़्यादा से अपने से दिल को यही समझाएं यार क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा मना कर देंगे, लेकिन अगर आपको चांस लेने में कोई हर्जा नहीं है, कोई बिल नहीं आएगा। तो बहरहाल मैंने जब लास्ट टॉपअप कराने आया था ना या मेट्रो का, वो कार्ड जो मैं बसेज़ में यूज़ करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो मैंने उनसे टॉपअप कराने से पहले पूछा था कि यहाँ पे अभी मेरी कोई जॉब है नहीं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और मैं इतना तो फेयर जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या मैं कोई कंसेशन अवेल कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दे दिया, उन्होंने कहा था लेकिन यार ये पॉसिबल नहीं है। बहरहाल फिर भी यहाँ के लोग अच्छे होते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उन्होंने मुझे एक फ़ॉर्म दे दिया, मैंने भाई उसको भर के जो है वहाँ पे सबमिट कर दिया। तो उस पर लिखा था 10 वर्किंग डेज़ लगते हैं। मैंने कहा आता रहेगा यार। अभी कल जो है ना मुझे ये एक कंसेशन कार्ड जो है ना, ये 1 मिनट, हाँ, ये मुझे रिसीव हो गया था। अच्छा, इसको दिखा के फिर जो है ना आपको एक ये वाला कार्ड मिलता है जो कि कंसेशन कार्ड होता है। 1 मिनट में सीधा करता हूँ, ये कंसेशन कार्ड होता है। तो मैंने फिर वहाँ पे आया, अभी मैं यहाँ बैठने से पहले वहीं गया था मेट्रो स्टेशन, तो मैंने ये कार्ड दिखा के कंसेशन अवेल कर लिया। कंसेशन कार्ड के बड़े मज़े हैं भाई, 50% डिस्काउंट मिल जाता है आपको। यानी कि अगर एक ट्रिप का आपको $3 है, तो जो है आपको पीक आवर्स की बता रहा हूँ, तो ये आपको $1.5 का पड़ जाता है। तो यार कुछ ना होने से तो बेहतर है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जो है बस चांस लें ज़िंदगी में और आपकी जो है ना क्या नाम, कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन यह है कि अगर लक काम कर जाती है तो आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी भाई। तो भाई बैकअप प्लान की एग्जाम्पल एक और आ गई है। अभी मैं निकला था वापस जाने के लिए, तो बारिश शुरू हो गई थी, तो एक अम्ब्रेला मुझे लेनी पड़ी, और ये मेरा बन गया बैकअप प्लान। तो अब जा रहा हूँ दोबारा से उसी चीज़ की तरफ, कॉपी कराएंगे। लेकिन यह है कि देखो उससे लेसन मिला मुझे, तो हर चीज़ के लिए बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए, और वो मस्ट है आपकी लाइफ में। तो वही बारिश बहुत ही तेज़ हो रही है, और जो है अम्ब्रेला ने अपना काम कर दिखाया है, वरना तो जो है मेरे पास बैग होता है तो वो तो पूरा वेट हो ही जाना था। ये है कि अच्छा लग रहा है काफ़ी। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में मानसून का सीज़न स्टार्ट हो गया है। मैं न्यू हूँ तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक कि ये मानसून का वेदर स्टार्ट हो गया है। ये शॉप पे मैं आ गया हूँ, लेकिन हुआ ये था कि जिनकी शॉप पे मैं उससे पहले मैंने बताया था, उन्होंने मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया था, तो वो शॉप जब मैं यहाँ पहुँचा तो क्लोज़ हो गई थी। लेकिन मैंने अच्छा काम ये किया था कि वो डॉक्यूमेंट अपने आप को ईमेल कर दिया था। फिर अभी ये एक दोस्त हैं, इनकी शॉप पे, दोस्त मतलब शॉपकीपर हैं ये बैकग्राउंड में, इनकी शॉप पे मैं आया था, तो मैंने इनको जब बताया, इन्होंने कहा आप मुझे सेंड कर दें वो डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास क्योंकि अपनी ईमेल पे मौजूद था, तो मैंने इनको सेंड कर दिया, और अब वो उसकी कॉपीज़ बना रहे हैं, तो मेरा काम तो हो गया भाई। तो भाई ये जो है अब हम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग कह लें, या आज की लाइफ की ट्रेजडी कह लें, या स्टोरी कह लें। तो अब मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। इसमें अब अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। उसका मैसेज छोटा सा आपको जो देना है वो ये है कि आपकी लाइफ में ना आप कोशिश किया करें कि हर चीज़ का बैकअप होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास बैकअप होता, बैकअप के अगर मैंने वो डॉक्यूमेंट पहले ही अपने आप को ईमेल कर दिया होता, या मेरे पास एक एक्स्ट्रा यूएसबी होती, तो फिर मुझे तकरीबन कह लें कि मेरा आधा दिन इसी चीज़ में गुजर गया आने जाने में। तो अगर बैकअप प्लान होता तो मेरा काफ़ी टाइम जो है ना बच जाता। और भाई टाइम इज़ मनी, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान हो या कोई और दूसरी कंट्री हो, टाइम इज़ मनी। तो मेरा ये काफ़ी दिन बच जाता। दूसरी चीज़ है, देखें जब मैं जा रहा था रास्ते में बारिश भी हुई और सब कुछ हुआ, लेकिन मेरा गोल और जो मेरा कह लें कि एक तरह से माइलस्टोन ही कह लें उसको था, कि जो है ना, ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ बाय द वे, तो वो यही था कि मुझे अपना जो है ना हर हाल में आज काम करना ही करना था।
और उसका प्रिंट आउट मुझे चाहिए था। तो वो देखें, बारिश आए, मेरे 2 राउंड लगे या 3 राउंड लगे, 5 किलोमीटर चलना पड़े या कुछ भी, लेकिन फाइनली मैंने उसको अचीव किया। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को जो है वो अपना सकते हैं, और लाइफ में आपको कभी नाकामी इंशाल्लाह होगी नहीं। तो फिर ये था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा था। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, किसी न्यू स्टोरी के साथ और किसी नई वेन्यू पे। तो फिर जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगेन आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।